आप जानते हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो इनका मानक रूप है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरा जो इसका मानक रूप है वो क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। अब इन दो इक्वेशंस में कब ये तीन कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। पहला यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। कब होगा अद्वितीय हल, इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी x का एक मान और y का एक मान, तो वो कब मिलेगा, जब a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 ना हो। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2, ये वाली स्थिति हो तो उसमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आ रहा आभास? और दूसरी बात है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं वाली स्थिति क्या होगी, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। अगर ये स्थिति है तो कोई हल नहीं होगा। और तीसरी वाली स्थिति है अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान इक्वल्स टू, ये स्थिति अगर है तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अनंत हल होंगे। क्लियर? अब जैसे आपके प्रश्न में कहा गया है कि c के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण निकाय का अपरिमित हल होगा, अनंत हल होगा, ठीक। क्या दिया गया है, इक्वेशन क्या दी गई है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, c प्लस 2x प्लस 2c प्लस 1 y इक्वल्स टू 2c माइनस 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और अनंत हल की कंडीशन क्या है, a1 अपान a2, यानी कि यहाँ पे a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। ये स्थिति अगर बन जाए तो इस इक्वेशन का अनंत हल हो जाएगा दोनों का, ठीक। तो आपको क्या करना है, कोई दो को कंपेयर कर दीजिए। जैसे देखिए 2 अपॉन, इसका x का कोफिशिएंट क्या है, 2 अपान c प्लस 2 इक्वल्स टू b1 कितना है, 3 अपान 2c प्लस 1। बात समझ में आई? 2 अपान c प्लस 2 इक्वल्स टू 3 अपान 2c प्लस 1, और इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 2 अपान 2c माइनस 1। बात समझ में आ गई? तीनों को हमने इक्वल कर लिया। c का मान निकालना है, c के किस मान के लिए, तो किन्हीं भी दो को कंपेयर करके c का मान निकाल लो। पहला दूसरा ही कंपेयर कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 इंटू 2c प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू c प्लस 2। बात समझ में आई? तो ये कितना हो जाएगा, 4c प्लस 2 इक्वल्स टू 3c प्लस 6, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस कर दोगे, 4c माइनस 3c तो क्या हो जाएगा, c, और 4 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4। तो ये आंसर आ गया c इक्वल्स टू 4। c इक्वल्स टू 4 रखोगे तो a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2 हो जाएगा। और वैसी स्थिति में आपका जो c का मान होगा उस पे ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा, ठीक। जैसे दूसरा देखो, यहाँ से क्या कहा जा रहा है, सेम कि c के किस मान के लिए, तो c माइनस 1 इक्वेशन दिया गया, c माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। दूसरा क्या है, c प्लस 1 इंटू एक्स
प्लस सी 1 माइनस सी इंटू वाई इक्वल्स टू 3c प्लस 1। ठीक, दो इक्वेशंस हैं ये। आपसे कह रहा है कि सी के किन मान के लिए ये इनफाइनाइट सोल्यूशन रखता है। तो आप क्या करोगे, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू, ये कंडीशन होगी। इसी कंडीशन पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। c माइनस 1 अपान c प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपान 1 माइनस c इक्वल्स टू 5 अपान 3c प्लस 1। ठीक है, किन्हीं भी दो को कंपेयर कर दो, चाहे पहले को तीसरे से, चाहे दूसरे को तीसरे से, चाहे पहले को दूसरे से। आपको सी का मान, क्योंकि तीनों बराबर हैं। ठीक, हम इस बार दूसरे तीसरे को करते हैं। तो देखो माइनस 1 अपान 1 माइनस सी इक्वल्स टू 5 अपान 3c प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3c माइनस 1 हो जाएगा। इधर ये 5 इंटू 1 माइनस सी होगा, माइनस से गुणा हो गया दोनों में। ठीक, 5 से गुणा हो गया, माइनस 3c माइनस 1, ये 5 माइनस 5c। ठीक है, 5c इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 3c प्लस 5c। 1 इधर आ जाएगा तो 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो कितना बचा, ये 2c इक्वल्स टू 6। तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। तो देखो c इक्वल्स टू 3। क्लियर? बात समझ में आ रही? चाहे जिसको कंपेयर कर दो, चाहे फर्स्ट सेकंड को, चाहे सेकंड थर्ड को, चाहे फर्स्ट थर्ड को। ठीक है, आपको c का मान मिल जाएगा। क्लियर है? फिर देखो एक और क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ये बोर्ड में आया भी है 2020 में। इस क्वेश्चन में कहा गया है, सेम है कि सी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इक्वेशन है cx प्लस 3y माइनस सी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरा दिया गया था 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है? अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या कहोगे, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2। इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए ना? यस सर। अपरिमित इनफाइनाइट सोल्यूशन, अपरिमित हल के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। होगा कि नहीं? यस सर। और जब ये हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, c अपान 12 इक्वल्स टू 3 अपान सी इक्वल्स टू माइनस सी माइनस 3 अपान माइनस सी। यस सर। होगा कि नहीं? यस सर। ध्यान से लिखना है, x और y मतलब a1 अपान a2, y मतलब b1 अपान b2। जो साइन है वो साइन भी लिखना है। और ये माइनस में था तो माइनस सी अपान, देखो भले कट जाए तो कट जाने दो, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक, किसी भी दो को कंपेयर कर दो जो हल्के लगे। देखो पहला दूसरा ज़्यादा इजी है, तो हमने कर लिया c गुणे c बराबर 12 गुणे 3। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी c स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36। तो c बराबर 6। देखो आ रहा है? ठीक है, तो अब कभी भी किसी भी इक्वेशन के संदर्भ में अगर आपसे कहा जाए कि ये बताओ इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हैं या नहीं हैं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हो। क्लियर? क्या चेक करना पड़ेगा? अगर मान लो दिया गया है सिंपल सा इक्वेशन दिया गया है, ऐसे मान लो दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, दूसरा दिया गया है 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आपसे कह रहा है कि क्या इन इक्वेशंस को का इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ये बताइए। या ये किस नेचर के हैं, ये किस नेचर के हैं। सी वी का मान नहीं निकालना है, कोई मान नहीं निकालना है, सब कुछ दिया है। नेचर ऑफ इक्वेशन पूछ रहा है, तो क्या कहोगे, नेचर ऑफ इक्वेशन के लिए हम पहले a1 अपान a2 निकालेंगे, b1 अपान b2 निकालेंगे, c1 अपान c2 निकालेंगे। और जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/4 इक्वल्स टू 1/2। ये क्या हो जाएगा, 3/6 इक्वल्स टू 1/2। c1 c2 4 अपान 8 इक्वल्स टू 1/2। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर, यस। यानी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2 बराबर सब किसके हैं, 1/2 के। इसका मतलब इसका नेचर क्या हुआ, अनंत। इसके पास कितने हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन, अनंत हल। अपरिमित हल इसके पास
उपलब्ध हैं। क्लियर? Yes, समझ में आ रही बात? Yes. तो या तो वैल्यू निकलवाएगा या नेचर पूछेगा, Yes. तो नेचर भी बता सकते हैं, वैल्यू भी निकाल सकते हैं। Yes. क्लियर? Yes. अच्छा, फिर देखिए कह रहा है कि ए का, मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि किन मानों के लिए रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का मतलब नो सॉल्यूशन। Yes. और कोई हल अगर नहीं है तो कोई हल ना होने की स्थिति क्या होती है? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यही है कोई हल ना होने की स्थिति। अब कह रहा ए का क्या मान हो जिसके लिए इस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ठीक, दोनों समीकरण लिखोगे। दोनों समीकरण क्या है? ax प्लस 3y इक्वल्स टू a-2, और उसी तरीके से ये 12x प्लस ay इक्वल्स टू a। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसका चेक करते हैं। A1/A2 इक्वल्स टू होना चाहिए किसके? इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये तो कंडीशन है जिस पे इसका नो सोल्यूशन होगा। आपसे कह रहा है एक 21 मान के लिए इस समीकरण का नो सोल्यूशन होगा। तो पहले आप वैल्यूज रखिए। A1/A2 का मतलब क्या हो गया? A/12 इक्वल्स टू 3/A, और इज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए A-2/A। क्लियर? देखिए ए का मान निकालना है तो यहीं से मिल जाएगा। Yes, sir. ए का मान इसी में से निकाल लो। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा? A² इक्वल्स टू 3 इंटू 12, A² बराबर 36। तो a बराबर कितना आ गया? 6. ये आंसर हो गया। Yes, sir. Yes. क्लियर? Yes, sir. इस a का मान अगर इस समीकरण में यहाँ रखा जाएगा तो रखने के बाद इसका नो सोल्यूशन होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसी में a का मान बताना है जिसके लिए इसका नो सोल्यूशन हो। ठीक, तो 3a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या होगा? a² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a-2 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके लिए नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या बनेगी? A1/A2 इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये हो गया 3a प्लस 1 अपान a² प्लस 1 इक्वल्स टू 3/a-2 इक्वल्स टू -2 अपॉन -5 इज नॉट इक्वल्स टू। Yes, sir. ठीक, यहाँ से आपको सॉल्व करके a का मान निकालना होगा। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 3a प्लस 1 इंटू a-2 इक्वल्स टू 3 इंटू a² प्लस 1। बात समझ में आ रही? Yes, sir. अब देखो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3a को a से करोगे तो क्या हो जाएगा? 3, पहले 3a को पकड़ो, Yes, sir. इसमें a में मल्टीप्लाई किया तो 3a² हो गया। इसी को फिर से आप लिए रहोगे और -2 से करोगे तो माइनस पहले आएगा, 3 दूनी 6a। ठीक, अब उसके बाद प्लस 1 को पकड़ो, a में गुणा करोगे तो प्लस 1a से गुणा होगा तो प्लस a आ जाएगा, और 1 का 2 से गुणा करोगे तो -2 आ जाएगा। और ये हो गया 3a² प्लस 3। बात समझ में आई यहाँ तक? Yes, sir. क्लियर? अब इसके बाद में देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा -5a-2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो -5a इक्वल्स टू ये इधर आकर के 3 + 2 हो जाएगा, Yes, sir. यानी 5। तो यानी कि a बराबर 5/5, a बराबर क्या आ जाएगा? 1. -1। Yes, sir. ठीक है, a बराबर -1 वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और क्या आंसर मिलेगा? कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लीजिए। x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, और दूसरा दिया गया है 3x प्लस ay प्लस 15 इक्वल्स टू 0। देखो ये बाहर है, ये अंदर है, इसको भी अंदर मान लो।
और जब इसको अंदर मानोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इक्वल्स टू 0। Yes. बात समझ में आई? Yes, sir. इसको भी अंदर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना? अब इसका नो सोल्यूशन वाला, ए की किस वैल्यू के लिए नो सोल्यूशन है, तो क्या करोगे, a1 अपान a2 इक्वल्स टू, B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2. तो ये 1 अपान 3 इक्वल्स टू 2 अपान a इज नॉट इक्वल्स टू -5 अपान 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Yes, sir. इसी में से, Yes. तो a इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, तो a बराबर 6, a इक्वल्स टू 6 आ गया। Yes. क्लियर? Yes, sir. a इक्वल्स टू 6 मिल गया। कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसके अलावा देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि a और b के वो मान ज्ञात करिए जिनके लिए समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता हो। ठीक है, अपरिमित हल का मतलब अनंत, अनंत हल। और अनंत हल के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। ठीक है ना? Yes. Yes, sir. तो इक्वेशन मान लीजिए इस तरीके से दी गई है। पहली इक्वेशन आपको दिया गया है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और उसके बाद दिया गया a प्लस बी प्लस 1 x प्लस a प्लस 2b प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 4 टाइम्स a प्लस b और अलग से प्लस 1। ठीक है, Yes, sir. ये दिया गया है। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा है। Yes, sir. अब अपरिमित हल की बात कर रहा है, तो आपको पता है कंडीशन ऊपर लिखी दिया मैंने, Yes, sir. कंपेयर करके लिख लो। तो ये 2 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 3 अपान a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल्स टू 7 अपान 4a plus b plus 1. बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब इसी को सॉल्व करना है। अभी तक जब तक आपके पास में एक ही वेरिएबल था, जैसे इस तरह का क्वेश्चन अभी जब यहाँ कर रहे थे, तो यहाँ देखो सी ही था, Yes. तो केवल 2 को पकड़ लिए, चाहे पहला दूसरा, चाहे दूसरा तीसरा, चाहे पहला तीसरा, तो सी मिल जा रहा था। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न में जो वेरिएबल्स हैं वो ए भी है और बी भी है, 2 वेरिएबल हैं। Yes. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों समीकरणों का प्रयोग, जैसे पहले दूसरे को कंपेयर कर लीजिए Yes, sir. और दूसरे तीसरे को कंपेयर कर लीजिए। Yes, sir. तो आपको अब 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। 2 चर हो गए यहाँ पे, ए और बी, Yes. 2 वेरिएबल हैं, 2 समीकरण होगा तभी हल होंगे। Yes. कैसे, तो देखिए 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। ये तो पहला हो गया। Yes, sir. और साथ में ही दूसरा भी ले लेते हैं। तो इसको जो है यहीं पे इसको भी ले लीजिए साइड में। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4a प्लस बी प्लस 1, ये ब्रैकेट, ठीक है, Yes, Yes. sir. इसका ब्रैकेट ये वाला रहेगा, है ना। Yes. तो इस तरीके से इसको हमने ये बंद किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 7 इंटू ए प्लस 2b प्लस 2। ठीक, Yes. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये जाएगा 2a प्लस 4b प्लस 4 इक्वल्स टू 3a प्लस 3b Plus 3. 3। और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये 2a और ये 3a Yes, sir. इस साइड लाओगे तो 2a माइनस 3 हो जाएगा, Yes, sir. क्या बचेगा, माइनस a। ये 4b ये 3b इधर लाओगे तो क्या बचेगा, प्लस b। B. और ये 4 है ये 3 है, 3 इधर आएगा तो क्या बचेगा, 1 1. इक्वल्स टू 0। 0. ठीक, Yes, ये के समीकरण बन गया। और दूसरी तरफ देखो इसको, तो ये तो 3 है ही है, पहले 4 अंदर लेके चलो तो 4a प्लस 4b प्लस 1 हो जाएगा। 4 का केवल इस 2 पे राइट है, Yes, sir. ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा 7a प्लस 14b प्लस 14, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. अब इसके अंदर अगर एंटर किया जाएगा तो 12a 12b प्लस 3 इक्वल्स टू 7a प्लस 14b प्लस 14, ठीक है ना। Yes. इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस करोगे तो क्या बचेगा 5a, और इस 12b में से 14b माइनस होगा तो माइनस 2b, ये 3 है ये 14 है तो क्या बचेगा माइनस 11 इक्वल्स टू 0, 0. ठीक है ना। Yes, sir. ये दो इक्वेशन आपके बन गए। अब इन दो इक्वेशंस को किसी भी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके और फिर ए बी का मान निकालना होगा, वो आंसर होगा। कैसे करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो। यहाँ समीकरण इसको 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। या 2 माने थे तो इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ठीक। अब आप लिखोगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से a बराबर कितना हो जाएगा b प्लस 1, ये a इधर ले आएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा b प्लस 1, क्लियर। a इक्वल्स टू b प्लस 1 आ गया, ठीक। और इसका मान a का मान समीकरण 4 में रखने पे तो इसमें रखो 5a माइनस 2b माइनस 11 इक्वल्स टू 0। a की जगह क्या रख देना है b प्लस 1 1. माइनस 2b माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो 5b प्लस 5 माइनस 2b माइनस 11 इक्वल्स टू 0। देखो ये दोनों को अगर माइनस करोगे तो 3b बचेगा, Yes, sir. माइनस इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 6, 6. ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। तो b बराबर कितना हो जाएगा 6/3, कितना आ जाएगा 2, 2. ठीक है। तो b बराबर देखो क्या मिल गया 2, 2. ठीक। b बराबर 2 मिल गया। अब b का मान उठा के इसमें रख देते हैं समीकरण नंबर 5 में, ठीक है ना। तो b का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 में b बराबर क्या है, सॉरी a बराबर b प्लस 1 है, a बराबर b प्लस 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3, a बराबर 3 आ गया और b बराबर 2 आ गया, ठीक है। ये आंसर हो गया, क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. तो इसमें कुछ था नहीं, कॉन्सेप्ट वही था। कॉन्सेप्ट जो आपने शुरू से लेके चले हैं कि अपरिमित हल होगा तो a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2, और फिर आपने उसको अप्लाई कर दिया इस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। और इक्वेशन को जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे सॉल्व करते चले गए, ठीक है ना। भले देखने में बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी तरीके से a और b का मान बताने का है। देखिए इसको अपने आप से करना है आपको। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और दूसरा दिया गया है a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a माइनस b इंटू वाई इक्वल्स टू 3 टाइम्स a प्लस b प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके a और b का मान बताना है इनफाइनाइट हल के लिए, है ना। अपरिमित हल है, a समीकरण रखता है तो a b का मान ज्ञात कीजिए। करिए सॉल्व।